और वो जो भीतर है वही तथ्य है। वो जो भीतर नग्नता है उसे जानना जरूरी है, क्योंकि उसे हम जाने तो उसके ऊपर उठ सकते हैं, उसे हम जाने तो उसे विदा किया जा सकता है। लेकिन हम उसे जाने ही ना तो उसे विदाई करने का कोई भी कारण नहीं। जिसे हम जानेंगे नहीं उसे विदा नहीं किया जा सकता, जिसे हम पहचानेंगे नहीं उसे विदा नहीं किया जा सकता। और हम जो भी उपाय करते रहेंगे वे उपाय किसी काम के ना होंगे, क्योंकि बेसिक कॉज, उनके भीतर की जो बुनियादी आधार है वो हमारी नजर में नहीं होगा। एक आदमी बीमार था, बीमारी उसकी बड़ी अजीब थी और कोई चिकित्सक उसकी बीमारी का ठीक ठीक अर्थ ना निकाल पाया। उस आदमी की आंखें बाहर को निकली पड़ती थी, कान में भन भन की आवाज होती थी, सिर चक्कर खाता हुआ मालूम पड़ता था। वो बहुत बड़ा धनपति था। उस देश के जो बड़े से बड़े चिकित्सक थे उनके पास गया। किसी ने कहा तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं, चश्मे की जरूरत है। उसने चश्मा लगाना शुरू कर दिया, लेकिन बीमारी जगह थी वहीं रही, उसमें कोई फर्क न पड़ा। दूसरे चिकित्सकों के पास गया, किसी ने कहा तुम्हारे दांत खराब हो गए हैं, सब निकाल देने पड़ेंगे। उसके सारे दांत निकाल दिए गए, लेकिन बीमारी जहां थी वो वहीं रही। किसी ने कहा तुम्हारे पेट में खराबी है और अपेंडिक्स निकाल देनी पड़ेगी, और उसके अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन कर दिया गया, लेकिन बीमारी जहां थी वो वहीं रही। वो परेशान हो गया, लेकिन बीमारी हटती नहीं थी। आखिर उसने अंतिम चिकित्सक के पास गया। उस चिकित्सक ने उसकी जांच की और उसने कहा बीमारी का कोई कारण नहीं मिलता है, इसलिए बीमारी ठीक नहीं हो सकेगी। और मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम व्यर्थ परेशान मत हो, तुम 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकोगे। मैं तुम्हें सच्ची बात कह देता हूं, तुम दांत निकलवाओ, आंखें निकलवाओ, तुम्हें जो भी निकलवाना निकलवाओ, तुम बीमारी से उठ नहीं सकोगे 6 महीने और। उस आदमी ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और उसने कहा आपने बड़ी कृपा की, अब अच्छा है, मैं वापस जाता हूं। जब ये तय हो गया कि 6 महीने से ज्यादा नहीं बचना है, तो उसने एक बहुत बड़ा भवन खरीदा, बहुत सुंदर गाड़ियां खरीदी, जो भी उपलब्ध था देश में भोग के लिए वो सब उसने खरीदवा लिया कि 6 महीने जिंदा रहना तो ठीक से भोग कर लूं। 6 महीने तो उसने जाके 200 सूट का देश के सबसे बड़े टेलर को आज्ञा दी, क्योंकि मैं रोज नए कपड़े ही पहनूंगा, अब क्या मतलब है कि रोज पुराने कपड़े दोहराऊं। उस टेलर ने उसका नाप लिया, सारा नाप अपने सहयोगी को लिखवाया, गले का नाप लिया। उस टेलर ने कहा लिखो 16। उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं हमेशा 15 का ही कॉलर पहनता हूं। उस टेलर ने कहा 15 का नहीं, आप जितना चाहें उतने का पहने, लेकिन अगर 15 का कॉलर पहनेंगे तो आंखें बाहर को निकली मालूम पड़ेंगी, सिर घूमता मालूम पड़ेगा, चक्कर आते मालूम पड़ेंगे। 15 का नहीं 14 का पहने, जितना आपकी मर्जी हो। उसने कहा क्या कहते हो, मैं हमेशा से 15 ही का पहनता हूं और मेरी आंखें भी बाहर को निकली मालूम पड़ती हैं और मेरे कान भी मनमनाते हैं और मुझे चक्कर भी आते हैं। उसने कहा वो आएंगे ही, कॉलर जब बहुत कसा हुआ होगा तो ये होने वाला है। उसने 16 का कॉलर पहना, वो आदमी अभी जिंदा है। ये बात हुए 30 साल हो गए और उस आदमी ने मुझसे ये कहा है कि 16 के कॉलर से सब कुछ ठीक हो गए। कोई चिकित्सक उसे ठीक नहीं कर सका था। बीमारी उसकी वहां नहीं थी जहां चिकित्सक खोजते हैं। आदमी की बीमारी वहां नहीं है जहां पुरोहित उसे बताते हैं, जहां चिकित्सक उसे समझाते हैं, बल्कि उनकी चिकित्सा उस आदमी को और बीमार बनाती गई। उसके दांत निकल गए, उसकी आंखों की परेशानी हो गई, उसकी अपेंडिक्स निकाल दी, और अगर वो डॉक्टरों के हाथ में पड़ा रहता तो धीरे धीरे उसकी सब हड्डियां बाहर निकाल देते। लेकिन उसकी वो बीमारी न थी, बीमारी बहुत सरल थी और सीधी थी, लेकिन चिकित्सक की दृष्टि में वो आ नहीं सकती थी। मनुष्य की बीमारी भी बहुत सीधी और सरल है, लेकिन जो लोग शास्त्रों की जटिलता में खो गए हैं उन्हें वो बीमारी दिखाई नहीं पड़ सकती। न दिखाई पड़ने का कारण है कि वो इतने जटिल हैं, इतने शास्त्रों में खो गए हैं
कि तथ्यों को देखने की सामर्थ्य उनकी नहीं रह गई। और फिर वे जो उपचार करते हैं और निदान करते हैं, वो निदान और उपचार और नई बीमारियां ले आता है। उनका उपचार और निदान बीमारी को बढ़ाता चला गया है। कौन सी बीमारी को? मनुष्य के तथ्यों को न जानने की बीमारी। और जिनके पास हम जाते हैं इस इलाज के लिए, वो हमारे तथ्यों को और छिपा देते हैं, और वो जो बातें हमसे कहते हैं वो और नई मिथ खड़ी करती हैं, नई कल्पनाएं खड़ी करती हैं। वे आपसे कहेंगे आपके भीतर तो आत्मा है, आत्मा तो परम पवित्र और शुद्ध है, परम शांत है, शुद्ध बुद्ध है, और मोक्ष और परमात्मा और न मालूम क्या क्या बातें आपसे कहेंगे, जिनसे आपकी बीमारी का कोई संबंध नहीं। और इन सारी बातों में आप और खो जाएंगे और अपने तथ्यों को छिपा लेंगे। तथ्य बहुत दूसरे हैं, आदमी की नग्नता बहुत दूसरी है। वस्त्रों में छिपाने से उसका हल नहीं है, उसे उघाड़ना, देखना और परिचित होना जरूरी है। जीवन जैसा है उसे वैसा ही देखना जरूरी है, किन्हीं सिद्धांतों के धुएं के द्वारा नहीं, सीधा डायरेक्ट खुली आंखों से। और जब कोई आदमी इस बात के लिए राजी हो जाता है कि मैं अपने जीवन के तथ्यों को देखूं, तो उसके जीवन में एक क्रांति की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जो तथ्य कुरूप है और दुखद है, उसे देखते से ही उसे बदलने की आकांक्षा का जन्म होता है। हम उसे देखते ही नहीं तो उसके बदलने की सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हम उसे अच्छे शब्दों में छिपा लेते हैं तब तो और भी सवाल नहीं उठता है। और अगर हम उसे बहुत बहुत सिद्धांतों का जामा पहना देते हैं तब तो वो दिखाई ही नहीं पड़ता है। आदमी ने ऊपर ही वस्त्र नहीं पहन लिए हैं शरीर के, उसने अपने चित्त पर भी बहुत वस्त्र पहन लिए। और दिन में उसे इतने वस्त्र पहनने पड़ते हैं और इतनी बार वस्त्र बदलने पड़ते हैं। बाहर के कपड़े तो एक दफा पहन लेता है और चल जाता है, लेकिन भीतर उसे हर घड़ी वस्त्र बदलने पड़ते हैं, क्योंकि हर नए आदमी के साथ उसे दूसरे वस्त्र पहन के मिलना पड़ता है। अपने नौकर से वो दूसरे वस्त्रों में मिलता है, अपने मालिक से दूसरे वस्त्रों में, अपनी पत्नी से दूसरे वस्त्रों में मिलता है, अपनी प्रेयसी से दूसरे वस्त्रों में। 24 घंटे उसे वस्त्र बदलने पड़ते हैं, चेहरे बदलने पड़ते हैं। और तब इस बदलाहट की जिंदगी में जिंदगी भर बदलते बदलते वो ये भूल ही जाता है कि मेरा ओरिजिनल फेस, मेरा असली चेहरा क्या है। दूसरों को दिखाने में वो बहुत से चेहरे बना देता है। हम सब जानते हैं, हम दिन भर चेहरे बनाते हैं। हम सब बहुत कुशल अभिनेता हैं। हमारी पूरी दुनिया एक बहुत अद्भुत रंगमंच है। फिल्म में और नाटक में जो अभिनय कर रहे हैं वे हमसे ज्यादा कुशल नहीं है। फिल्म में नाटक करना बहुत आसान है, जिंदगी के पर्दे पर बड़ा कठिन है। लेकिन हम सब जिंदगी के पर्दे पर बहुत नाटक करते हैं। बर्टन रसल एक दिन सुबह सुबह अपने घर के द्वार पर बैठा हुआ था। एक आदमी आया और उसने आकर बर्टन रसल का गर्दन पकड़ ली और उससे कहा, महानुभाव, आप ऐसी ऐसी किताबें लिखते हैं जिनसे मैं बहुत परेशान हूं। पहली तो बात, आपकी किताबों में मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्या लिखते। आज तक मैं एक भी वाक्य नहीं समझ सका। सिर्फ एक वाक्य मेरी समझ में आया, सो वो गलत है। कौन सा वाक्य? बर्टन रसल ने घबरा के पूछा, कौन सा वाक्य? तो उसने कहा, आपने लिखा सीजर इज डेड, सीजर मर चुका। ये बिल्कुल गलत बात है। यही मेरी समझ में आया आपकी कुल किताब में, और ये बिल्कुल गलत बात है। सीजर को मरे 2000 साल हो गए। रसल भी घबरा गया कि ये आदमी क्या कहता है कि ये बात गलत है। उसने कहा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण? उसने कहा, है, मैं खुद ही सीजर हूं। रसल ने कहा, तब फिर बातचीत करनी गलत है। मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझसे गलती होगी, अगले संस्करण में मैं सुधार कर लूंगा। वो आदमी खुश होकर चला गया। पीछे पता चला वो एक फिल्म में सीजर का काम करता था। उसका दिमाग खराब हो गया, तब से वो अपने को सीजर ही समझने लगा। और उसने किताब में पढ़ा कि सीजर मर गया तो उसे बहुत गुस्सा आया कि आदमी कैसा है, मैं अभी जिंदा हूं।
हम फिर धीरे धीरे जिन चेहरों की अभिनय करते